जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय महागौरी। माँ दुर्गा का अष्टम स्वरूप महागौरी कहलाता है। महागौरी का अर्थ है पूर्ण रूप से पवित्र, निष्कलंक और तेजस्विनी। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब उनके शरीर का रंग तप से काला हो गया था। भगवान शिव की कृपा से जब गंगा जी के जल से स्नान किया तो उनका रंग अत्यंत गोरा, दिव्य और तेजस्वी हो गया। उसी रूप को महागौरी कहा गया। यह रूप मातृशक्ति की शांति, सौम्यता और करुणा का प्रतीक है। महागौरी साधक को पवित्रता, सात्विकता और जीवन में नई दिशा प्रदान करती हैं। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा करने से साधक का मन निर्मल होता है, कर्म शुद्ध होते हैं और जीवन की नकारात्मकता दूर होकर नई ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह महामंगलवार भी है। मंगलवार का संबंध सीधे सीधे पवन पुत्र श्री हनुमान जी से है। माता महागौरी और हनुमान जी दोनों ही शक्ति और भक्ति के दो ध्रुव हैं। जहाँ महागौरी साधक को सौम्यता, धैर्य और पवित्रता प्रदान करती हैं, वहीं हनुमान जी साधक को साहस, शक्ति और संकटों से लड़ने की क्षमता देते हैं। दोनों की संयुक्त आराधना से जीवन में संतुलन आता है। शक्ति और भक्ति जब साथ मिल जाती हैं तो साधक के लिए कोई बाधा शेष नहीं रहती। इस दिन हनुमान चालीसा के पाठ का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हनुमान चालीसा की हर चौपाई में एक विशिष्ट शक्ति है। जब महागौरी की शांति और हनुमान जी की शक्ति का संयोग बनता है तो हनुमान चालीसा का कंपन और भी गहरा असर डालता है। इस दिन यदि श्रद्धालु संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का 11 बार, 21 बार या 100 बार पाठ करे तो ये साधना जीवन के सबसे कठिन बंधनों को तोड़ देती है। जिन भक्तों के कार्य लंबे समय से रुके हों, मन में भय, तनाव या अस्थिरता बनी हो, उन्हें इस दिन का पाठ विशेष फलदायी होता है। महागौरी की पूजा से साधक का अंतःकरण निर्मल होता है और जब उसी निर्मलता से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है तो वह केवल संकटों को दूर नहीं करता बल्कि आत्मा को साहस और विश्वास से भर देता है। यह दिन साधक को ये संदेश देता है कि शक्ति और भक्ति, माँ और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त कर लो तो जीवन के हर संकट मिट जाते हैं। 30 सितंबर मंगलवार का शुभ दिन हिंदू पंचांग में एक अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली तिथि को दर्शाता है। इस दिन दुर्गा अष्टमी और महामंगलवार दोनों का संगम हो रहा है। यह दिन केवल पर्व नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। यह दिन हमें यह स्मरण कराता है कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड में शक्ति का जागरण होता है तब साधक के लिए भी साधना और भक्ति का सर्वोत्तम अवसर आता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माता रानी के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है और शक्ति साधना का चरम स्वरूप सामने आता है। और जब यही दिन मंगलवार का हो, जिसे श्री हनुमान जी का सबसे प्रिय दिन कहा जाता है, तब उसका महत्व असंख्य गुना बढ़ जाता है। यह वह संयोग है जब शक्ति और भक्ति दोनों एक साथ मिलकर साधक के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। माता दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री हैं और हनुमान जी उस शक्ति के सजीव स्वरूप हैं जो कभी विश्राम नहीं करते, जो अखंड सेवा, अखंड भक्ति और अखंड शक्ति के प्रतीक हैं। जब भक्त दुर्गा अष्टमी पर माता रानी की पूजा करता है और साथ ही महामंगलवार पर श्री हनुमान जी की विशेष साधना करता है तो ये साधना केवल आशीर्वाद ही नहीं देती बल्कि जीवन के हर स्तर को दिव्यता से भर देती है। इस दिन यदि कोई भक्त संकल्प लेकर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे तो उसे अप्रतिम फल प्राप्त होता है। ऐसा फल जो सामान्य दिनों में कठिन तप करने पर भी प्राप्त करना मुश्किल होता है। इस पावन महामंगलवार और दुर्गा अष्टमी के संगम पर जब श्रद्धालु 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वह केवल संकटों से मुक्ति ही नहीं पाता बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऊंचाई प्राप्त करता है। यह साधना केवल पाठ नहीं बल्कि एक तप, एक यज्ञ और एक गहन संकल्प है। जब भक्त बार बार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से लेकर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम तक का पाठ करता है तो उसकी आत्मा में एक ऐसा कंपन उठता है जो नकारात्मकता को जला देता है, कर्मों को शुद्ध कर देता है और आत्मा को नई शक्ति प्रदान करता है। दुर्गा अष्टमी और महामंगलवार का यह दिन साधक को याद दिलाता है कि जब संपूर्ण जगत में शक्ति का प्रवाह होता है तब उसे भी अपनी साधना के माध्यम से अपनी दिशा स्पष्ट करनी चाहिए। यह साधना केवल संकट मोचन के लिए प्रार्थना नहीं होती, यह स्वयं संकटों से लड़ने की क्षमता को जागृत करने की प्रक्रिया होती है। जब कोई भक्त ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर इस दिव्य दिन पर हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है
तो वह ब्रह्मांड के भीतर एक अदृश्य कंपन उत्पन्न करता है। यह कंपन जीवन के रुके हुए मार्गों को खोल देता है। प्रिय भक्तों, हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करना एक दिव्य साधना है, लेकिन यह साधना लंबी होती है और साधक को धैर्य और एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। कई बार भक्त सोचते हैं कि क्या इसे लगातार ही करना आवश्यक है? इसका उत्तर है नहीं। आप इसे 4 भागों में विभाजित करके भी कर सकते हैं। जब कोई साधक इसे चरणबद्ध तरीके से करता है तो साधना और भी सरल, व्यवस्थित और स्थिर हो जाती है। सबसे पहले ये समझे कि 100 पाठ को 4 भागों में बांटने का अर्थ है हर चरण में 25 पाठ, यानी कुल 25 + 25 + 25 + 25 = 100। इस तरह ये साधना एक ही दिन में पूरी भी हो सकती है और परिस्थिति अनुसार आप इसे अलग अलग समय में भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि संकल्प लेते समय आप यह स्पष्ट कहें कि हे पवन पुत्र हनुमान, आज मैं आपके चरणों में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ अर्पित करूंगा, चाहे वह 4 चरणों में ही क्यों ना हो। पहला चरण ब्रह्म मुहूर्त का सर्वोत्तम समय है। प्रातः 4 बजे से सूर्योदय तक का वातावरण शांत और सात्विक होता है। इस समय किए गए पहले 25 पाठ साधक को दिव्य शक्ति से भर देते हैं और दिन भर की साधना की नींव रखते हैं। दूसरा चरण आप दोपहर या संध्या समय कर सकते हैं। जब कार्यों से निवृत्त होकर मन थोड़ा स्थिर हो जाए तो 25 पाठ पूरे करें। इस समय का पाठ आपको मानसिक दृढ़ता देता है और दिन भर की थकान को दूर करता है। तीसरा चरण रात्रि 9 बजे के बाद का है। यह समय भी साधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। वातावरण शांत हो जाता है, बाहरी हलचल कम हो जाती है। इस समय के 25 पाठ साधक की आत्मा को गहराई से छूते हैं और नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं। अंतिम चौथा चरण अगले दिन के ब्रह्म मुहूर्त या उसी रात जागरण करके पूरा किया जा सकता है। इस चरण के 25 पाठ साधना की पूर्णता का प्रतीक हैं। जब भक्त यह चौथा भाग पूरा करता है तो उसके भीतर आत्मिक संतोष और शक्ति का प्रवाह होता है। ये ऐसा लगता है मानो साधना का यज्ञ पूर्ण हो गया हो और हनुमान जी ने उसकी भक्ति को स्वीकार कर लिया हो। इस तरह 100 पाठ को 4 भागों में पूरा करना न केवल व्यवहारिक है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी गहरा है। हर चरण साधक को नई ऊर्जा देता है और पूरे 100 पाठ पूर्ण होने तक उसका मन, वचन और कर्म हनुमान जी की भक्ति में रच बस जाता है। प्रिय भक्तों, हनुमान चालीसा का पाठ तभी पूर्ण फल देता है जब हम इसे केवल पढ़ने की आदत नहीं बल्कि एक संकल्प के रूप में करते हैं। संकल्प ही वह सूत्र है जो हमारे मन, वचन और कर्म को साधना से जोड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना संकल्प के पूजा अधूरी रहती है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करने से पहले संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले साधक स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन ले और पूजा स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठे। अब अपने दाहिने हाथ में 1 लोटा शुद्ध जल ले। जल में कुछ पुष्प या अक्षत या चावल डाल सकते हैं ताकि यह और पवित्र हो जाए। यह जल पंचतत्व का प्रतीक है और इसमें हमारी प्रार्थना ब्रह्मांड तक पहुंचाने की शक्ति होती है। इसके बाद 1 नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर हनुमान जी के चरणों में रखें। यह नारियल आपकी इच्छाओं और संकल्प का प्रतीक है। जिस प्रकार नारियल का कठोर खोल अंदर के मीठे जल को ढककर रखता है, उसी प्रकार आपके मन की इच्छाएं भी आपके हृदय में छुपी रहती हैं। जब आप नारियल को अर्पित करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी छुपी हुई हर कामना हनुमान जी को सौंप रहे हैं। अब दाहिने हाथ में जल लेकर मन ही मन प्रार्थना करें, हे पवन पुत्र हनुमान, आज के पवित्र दिन में आपके श्री चरणों में हनुमान चालीसा का जितनी बार करने का संकल्प है, पाठ अर्पित करने का व्रत लेता हूँ। कृपया मेरी साधना स्वीकार करें और मुझे बल, बुद्धि, भक्ति और मन की शांति प्रदान करें। ये कहते हुए जल को धीरे धीरे अपने पूजा स्थान या तुलसी के पौधे की जड़ में अर्पित कर दें। संकल्प का यह जल साक्षी बन जाता है कि आपने अपनी साधना का प्रण लिया है। संकल्प पूरा होने के बाद आप दीपक जलाकर धूप फूल अर्पित करके पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करें और जब पाठ पूरा हो जाए तो हनुमान जी को अर्पित किया गया नारियल वहीं चरणों में रहने दें या बाद में किसी पवित्र स्थान जैसे मंदिर या नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार जल और नारियल का उपयोग साधना को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखता बल्कि उसे एक जीवंत और ऊर्जावान संकल्प में बदल देता है। इस साधना के मानसिक लाभ अद्भुत होते हैं। मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होती है, भय और अस्थिरता समाप्त होने लगती है। नींद में बेचैनी, काम में असफलता, रिश्तों में दरार, यह सब धीरे धीरे दूर होने लगता है। जब बार बार संकट कटे मिटे सब पीरा पड़ा जाता है तो ये शब्द मात्र नहीं रहते बल्कि आत्मा को दिया गया वचन बन जाते हैं। भावनात्मक स्तर पर यह साधना हृदय की गांठों को खोलती है।
हनुमान जी का नाम जब दुर्गा अष्टमी की शक्ति के साथ गूंजता है तो भक्त के हृदय का भार हल्का हो जाता है, जीवन का अकेलापन समाप्त होता है और एक दिव्य उपस्थिति हर क्षण उसका सहारा बन जाती है। संकल्प एक बार लेना है, सभी चीज़ें एक बार अर्पित करना है, पाठ 4 भाग में करना है। सांसारिक दृष्टि से इसका प्रभाव और भी चमत्कारी होता है। जिनके काम लंबे समय से रुके हुए हैं, नौकरी, कोर्ट केस, कर्ज से मुक्ति, विवाह में अड़चन, संतान की चिंता या व्यापार में हानि, उन सभी समस्याओं पर हनुमान जी की यह साधना एक शक्तिशाली अस्त्र की तरह कार्य करती है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि हनुमान जी की कृपा का नियम है। हनुमान चालीसा की हर चौपाई में एक विशिष्ट ऊर्जा होती है। शत्रुनाश, रोग शांति, कर्ज मुक्ति, भूत बाधा निवारण या आत्मबल की वृद्धि, हर विषय पर इसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है। इस विशेष दिन पर साधना करते समय सावधान रहना आवश्यक है। पाठ करते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। एक शांत वातावरण, पवित्र स्थान और सच्ची श्रद्धा के साथ ही यह साधना करनी चाहिए। पाठ की गति मध्यम होनी चाहिए ताकि मन एकाग्र बना रहे। यदि कोई लौंग हाथ से गिर जाए तो उसे बदलकर नई लौंग से पुनः आरंभ करें। नारियल अर्पित करते समय अपनी मनोकामना रखें, लेकिन उसके फल की चिंता न करें। हनुमान जी के चरणों में अर्पित किया गया संकल्प श्रद्धा से होना चाहिए, चिंता से नहीं। दुर्गा अष्टमी और महामंगलवार के इस संगम पर यह साधना व्यक्ति को आत्मिक रूप से स्थिर कर देती है। 100 पाठ पूर्ण होने के बाद 3 लौंग को श्रद्धा से खाकर अपने संकल्प को शरीर और आत्मा में समाहित कर लेना चाहिए। यह लौंग भय, रोग और मानसिक दुर्बलता को दूर करती है। साधना पूर्ण होने के बाद लाल कपड़े में लिपटा नारियल हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और अंत में कम से कम 1 माला श्री राम जय जय राम का जाप करें। यह राम नाम हनुमान जी की आत्मा है और साधना को पूर्णता प्रदान करता है। 30 सितंबर का यह दिव्य दिन साधक को यह वरदान देता है कि उसका जीवन अब केवल इच्छाओं का संग्रहालय नहीं रहेगा बल्कि सेवा का पथ बन जाएगा। वह हर मंगलवार और शनिवार दीपक जलाएगा, राम नाम का जाप करेगा और दूसरों की सेवा करेगा। उसका संबंध हनुमान जी से केवल याचना का नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का अटूट बंधन बन जाएगा। प्रिय भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस दुर्गाष्टमी और महामंगलवार का यह संयोग आपके जीवन में दिव्य परिवर्तन लाए तो इस दिन संकल्प लेकर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यह साधना आपको साहस, शक्ति, शांति और भक्ति का अमूल्य खजाना प्रदान करेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।